हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू नॉलेज ट्यूटोरियल। बच्चों, मैंने प्रैक्टिस सेट 1.2 जो है हमने कंप्लीट कर लिया था। आज शुरू करने वाले प्रैक्टिस सेट 1.3। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.3 जो है स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है बच्चों? टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। तो कुछ यहाँ पे टेस्ट है, इसी के ऊपर क्या है आपका प्रैक्टिस सेट 1.3 है। अगर से आपको ये टेस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आपको आगे के समझे प्रैक्टिस सेट 1.3 में इजीली समझ में आएंगे। तो बहुत ईजी है, 9th में आपने किया है ये टेस्ट वगैरह जो है आपने 9th में किया है। जो टेस्ट है एंगल टेस्ट है, एंगल है, साइड एंगल साइड है, साइड टेस्ट है। तो ये चारों टेस्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर कोई दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल क्या है PQR है, तो अगर से 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस देखेंगे, क्या देखेंगे? 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। एंगल A यहाँ पे क्या है? एंगल A किसके बराबर? देखो एंगल A 70 डिग्री है, तो एंगल PB कितना है? 70 डिग्री। तो एंगल A कॉन्ग्रुएंट है कितना? एंगल P के। तो दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है, एक जैसे हैं। मैंने कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में डिफरेंस बताया था। तो एंगल A किसके जैसा है? एंगल P के। एंगल A एंगल B कितना है? दोनों 70 डिग्री है। दोनों कितना है? 70 डिग्री। एंगल B किसके कॉन्ग्रुएंट है बच्चों बताओ? एंगल B किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल Q के। ये कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। सिमिलरली एंगल C किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल C किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल R के। ये कितना है? 50 डिग्री। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एंगल टेस्ट। एंगल टेस्ट से क्या हो जाएगी? दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी? सिमिलर हो जाएगी। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल PQR के। कैसे हुआ भाई? एंगल टेस्ट से। बस आपको यही दिखना था। तो एंगल टेस्ट में क्या होता है? तीनों एंगल, है ना, तीनों एंगल क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट होती है, सेम होती है। अभी क्या देखेंगे? एंगल। तो यहाँ पे अगर से दो एंगल देख रहे हो, कौन कौन से? ABC ट्रायंगल है और PQR ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। एंगल B देखिए, एंगल B किसके जैसा है? एंगल B किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल Q के। देखिए यहाँ पे भी एक डॉट ऐसा है, यहाँ पे भी एक डॉट है। तो एंगल B कॉन्ग्रुएंट है एंगल Q के। कभी कभी एग्जाम में आपको एंगल चलो दे दिया है, अगर से एंगल नहीं दिया रहेगा तो आपको ऐसा सिंबल दिया रहेगा। तो इससे आपको पता लग रहा है कि ये सिंबल कहाँ पे? ये जीरो वाला ना, ये डॉट वाला कहाँ पे? Q पे। तो एंगल B किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल Q के। अब ये क्रॉस वाला देखो, एंगल C है, एंगल C किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल R के। तो बाई एंगल टेस्ट से क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल PQR की। कैसे हुआ? एंगल टेस्ट है, एंगल। तो यहाँ पे एक एंगल, दूसरे एंगल। तो दो एंगल क्या थे? दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, इक्वल थे। अब यहाँ पे देखेंगे साइड टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे AB। तो AB का अगर से प्रोपोर्शन निकालेंगे तो AB जो है रेशियो क्या रहेगा? AB/PQ रहेगा, AB/PQ। अब अगर से देखें बच्चों, यहाँ पे इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो AB कितना दिया बच्चों? यहाँ पे 28। AB कितना दिया है? 28 अपॉन PQ कितना दिया है? 42। PQ कितना दिया है? 42। तो 14 से काटो, 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42। कितना आ गया? AB/PQ 2/3 आ गया। सिमिलरली अगर से यहाँ पे करेंगे BC, है ना, एक साइड और है ना यहाँ पे BC, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, BC/, इसके प्रोपोर्शन में क्या आएगा? BC/QR आएगा, BC/QR। अब ये देखते हैं क्या है। ये दिया है BC कितना? 2 दिया है, QR कितना दिया है? यहाँ पे 3 दिया है। तो BC/QR भी क्या हो गया? सेम आ गया। तो देखिए दो साइड क्या हो गई हमारी? सेम आ गई। एक साइड ये और एक साइड ये, है ना, दो साइड हमारी क्या हो गई? सेम आ गई। तो साइड तो आ गया। अभी क्या है? एंगल। तो देखो यहाँ पे एंगल B किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल B किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल Q के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर बाई साइड टेस्ट दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। बस इतना ही आपको करना है, इतना ही आपको क्या करना है? चेक करना है। इसमें देखते हैं साइड टेस्ट। तो यहाँ पे PQ साइड देखते हैं। PQ दो ट्रायंगल है, PQR और XYZ। तो PQ कितना? PQ अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? XY हो जाएगा, है ना। PQ अपॉन क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ट्रायंगल अलग है। तो एक साइड लेंगे, उसके प्रोपोर्शन में क्या लेंगे? दूसरी साइड लिखेंगे। तो PQ अपॉन क्या लिखेंगे? XY। तो PQ कितना है? 4, XY कितना है? 2.4। इसको सिंप्लीफाई कर लो। मैंने आपको इसके पहले बताया था, पॉइंट अगर से हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1। तो यहाँ पे 1 0 बढ़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। 4 6 ज़ा 24, 4 10 ज़ा 40। कितना हो जाएगा? 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। कितना आ गया आंसर? 5/3 आ गया। तो PQ/XY कितना आ गया? 5/3 आ गया। अब ये देखते हैं नेक्स्ट, एक साइड हो गई ना, एक साइड लिए, अब दूसरी साइड लेंगे QR। अगर से यहाँ पे QR लिए, बेस लिए, ये वाली साइड लिए, तो यहाँ पे भी क्या लेंगे? YZ लेंगे। तो YZ, इसकी वैल्यू को पुट करो। ये कितना दिया? 5, और ये भी कितना दिया है? यहाँ पे YZ कितना दिया? 3। तो देखिए ये दोनों क्या हो गया? सिमिलर आ गया। मतलब साइड और साइड इक्वल आ गया। अभी एक साइड और बची है PR, है ना। ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं। PR अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों? XZ। कितना हो जाएगा? XZ। तो PR कितना दिया है? 4.5, XZ कितना दिया है? 2.7।
देखो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल, पॉइंट के बाद एक डिजिट वहाँ पे भी है, पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पे भी, तो यहाँ पे जीरो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो कैंसिल हो गया। इसको डिवाइड करते हैं 3 9 ज़ा या 9 3 ज़ा 27, 9 5 ज़ा 45, तो कितना आ गया ये भी देखो 5/3 आ गया। कितना आ गया 5/3। तो देखो तीनों साइड क्या हो रही है, देखो तीनों साइड का जो रेशियो था वो क्या हो गया, सेम आ गया। तीनों साइड का रेशियो क्या हो गया, सेम आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर पी क्यू सिंस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस पी क्यू अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू पी आर अपॉन एक्स जेड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर अगर से तीनों साइड क्या है, इक्वल हैं, तो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर जाएंगे। तो ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो ये हमारा क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट था, कैसे जो है तीनों साइड इक्वल होती है, कैसे साइड एंगल साइड टेस्ट क्या होता है, एंगल एंगल टेस्ट क्या होता है, एंगल 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 टेस्ट क्या होता है। ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थोड़ा भी डाउट होगा तो वीडियो को बैक करिए, वापस से देखिए, समझ में आएगा आपको सब। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 के साथ पहला सम। चलिए शुरू करते हैं पहला सम। क्या लिखा हुआ है इन फिगर, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 75। एंगल ए बी सी कितना दिया, 75। एंगल ई डी सी कितना दिया, 75 डिग्री दिया है, दोनों दिया 75 डिग्री। विच स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन सी ट्रायंगल सिमिलर है, एंड बाई विच टेस्ट, कौन सी टेस्ट से सिमिलर है। ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स बाई अ प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। बेसिकली यहाँ पे हम लोग को क्या बताया है कि ये दोनों ट्रायंगल में कौन से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अगर से सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से सिमिलर है। ठीक है, तो वही हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे बच्चों, इन ट्रायंगल, देखिए क्या लिखेंगे, ई सी डी एंगल, या तो फिर एंगल डी सी ई, इन ट्रायंगल डी सी ई एंड ट्रायंगल बी सी ए, बी सी ए। देखो अगर से डी से स्टार्ट किया ना, डी पे 75 डिग्री ना, तो इसको भी बी से स्टार्ट करना है। डी से अगर से स्टार्ट किया तो इसको भी किससे करना है, बी से करना है। फिर यहाँ पे क्या लिखे, डी सी ए, तो यहाँ पे देखो डी सी ई, तो यहाँ पे सी बीच में आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी सी बीच में आना चाहिए। तो आपको इसका ध्यान देना है, ठीक है, इसका ध्यान देना है, नहीं तो आंसर गलत होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। आपको आगे समझ में आएगा कैसे आपके आंसर गलत आएंगे। अगर से एक ही फिगर में दो ट्रायंगल दी गई है तो कैसे आंसर गलत आएंगे आपको आगे समझ में आएगा। तो आपको ये ध्यान से देखना है कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कौन से वर्टेक्स से स्टार्ट करना है, दूसरी वाली ट्रायंगल का भी वही वर्टेक्स से स्टार्ट करना है। तो एक ट्रायंगल है डी सी ई, एक ट्रायंगल ये है, दूसरी ट्रायंगल है बी सी ए, ये बड़ी ट्रायंगल। तो एक छोटी ट्रायंगल है, एक बड़ी ट्रायंगल है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एंगल, देखिए एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई ये कॉन्ग्रुएंट है ना। एंगल सी डी किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए। क्यों भाई, क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये दोनों कितना दिया है, ईच मेजर्स 75 डिग्री, ईच मेजर्स 75 डिग्री, दोनों 75 डिग्री आपको गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो सी डी है, देखिए डी एंगल डी 75 डिग्री है, एंगल बी भी क्या है 75 डिग्री। तो ये जो बी है ना 75 डिग्री बीच में आना चाहिए, ऐसा है ना। इसको सी से स्टार्ट किया तो यहाँ पे भी इसको सी से स्टार्ट किया है, तो ये डी जो है 75 डिग्री बीच में है ना, और बी भी 75 डिग्री क्या है, बीच में है। तो इसको 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस बोलते हैं। इसको आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से करना है। अब यहाँ पे देखो और क्या दिख रहे हैं आपको, एक एंगल आ गई। हमने बहुत सारे टेस्ट पढ़े थे, एंगल 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 टेस्ट, 3 एंगल इक्वल होना चाहिए, या फिर एंगल एंगल 2 एंगल इक्वल बना दो, या तो फिर साइड एंगल साइड, एक एंगल अगर से इक्वल है 2 साइड इक्वल बना दो। तो यहाँ पे साइड की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एंगल इक्वल बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे, तो एक एंगल तो आ गया ना, एक एंगल यहाँ पे आ गया इक्वल, एक एंगल आ गया। अगर से एक एंगल और आ जाए इक्वल तो एंगल एंगल टेस्ट से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। यहाँ पे और देखिए क्या हो जाएगा, एंगल डी सी, क्या लिखेंगे, एंगल डी सी ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल बी सी ए के। भाई क्यों होगा ये, देखो सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, मतलब सी जो है दोनों ट्रायंगल में आ रहा है ना। सी क्या है, कॉमन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन एंगल, मतलब कि दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, कॉमन एंगल। सी जो है दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये कॉमन एंगल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल डी सी ई जो है सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल बी सी ए के, है ना। क्यों होगा ये, एंगल एंगल टेस्ट से। कैसे होगा ये, एंगल एंगल टेस्ट। हो गया, सिंपल, खत्म, आंसर कंप्लीट हो गया। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड का सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है, आर द ट्रायंगल्स इन फिगर सिमिलर। तो ये फिगर दिया हुआ है, क्या ये फिगर में ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर से हाँ, इफ यस बाय विच टेस्ट, कौन से टेस्ट से है। तो चलिए देखते हैं। तो ये एक सम था, इसके जैसा ये भी है, सेम है, बस यहाँ पे क्या दिया है, साइड वाला दिया है, यहाँ पे क्या था, एंगल वाला दिया है, दोनों सम क्या है, सेम है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सी दोनों ट्रायंगल दिख रही है बच्चों, पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन, दो ट्रायंगल देखे हम लोग ने। अब देखो पी क्यू साइड किससे प्रोपोर्शन में है, एल एम के, तो पी क्यू अपॉन एल एम निकालेंगे। पी क्यू कितना दिया है 6,
LM कितना दिया है 3, तो 3 1 3, 3 2 6, कितना आ गया 2/1 आ गया, इसको दे देंगे 1। दूसरी साइड लेते हैं QR। अगर से यहाँ पे QR लिए हैं तो यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा, दूसरे ट्रायंगल में MN लेना पड़ेगा, MN। तो QR कितना है 8, MN कितना है 4, 4 1 4, 4 2 8, कितना आ गया ये भी 2/1, इसको दे देंगे 2। नेक्स्ट लेंगे PR, थर्ड साइड क्या ट्रायंगल की PR, तो वहाँ पे क्या लेंगे LN, क्या लेंगे LN। यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, देखो PR, यहाँ पे देखो LN, तो ये 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस होता है। अगर से यहाँ पे स्टार्टिंग और लास्ट वाला लिए तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग लास्ट वाला सेम होना चाहिए। देखो PR/LN, तो हमारा आंसर क्या परफेक्ट जा रहा है। तो यहाँ पे 10 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया 5, तो 5 1 5, 5 2 10, तो क्या हो गया 2/1, ये हो जाएगा थर्ड। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे PQ/LM इज इक्वल टू QR/MN इज इक्वल टू PR/LN। तीनों क्या है इक्वल है ना, कहाँ से आइए फ्रॉम 1 2 and 3, तीनों क्या हो गए इक्वल आ गए, है ना। PQ/LM इज इक्वल टू QR/MN इज इक्वल टू PR/LN, तीनों क्या हो गए इक्वल आ गए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। कैसे हुआ भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे रीजन देयरफॉर बाय साइड 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 टेस्ट, हो गया साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी था, खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। थर्ड वाला आपका सेकंड वाले जैसा ही सेम है, वो आपको होमवर्क है, वो आपको खुद से ट्राई करना है, बहुत ईजी है, वैसे ही करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये दो ट्रायंगल दी गई है, कौन सी ट्रायंगल है भाई, कौन कौन से ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, AP इज परपेंडिकुलर टू BC, AP जो है BC के परपेंडिकुलर है, और BQ जो है AC की क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। देन प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल CPA ये वाले ट्रायंगल, ठीक है, CPA सिमिलर है किसके CQB के, ये वाले ट्रायंगल के। तो और यहाँ पे फाइंड क्या करना है, AC भी फाइंड करना है, कुछ वैल्यूज दी गई हैं गिवन, वो उसका यूज़ करके हम लोग को AC की वैल्यू भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ, ये ट्रायंगल प्रूफ करेंगे। जो ट्रायंगल प्रूफ करने बोला बहुत ध्यान से देखो बच्चों, अब यहाँ से आपका मेन खेल शुरू होता है ज्योमेट्री का, प्रूफ वाला। यहाँ पे बच्चों को बहुत डाउट होता है, कैसे करेंगे सर, घबरा जाते हैं सर, बहुत डिफिकल्ट होता है, ज्योमेट्री समझ में नहीं आता है। अरे कुछ नहीं है, ज्योमेट्री एकदम सिंपल है, जो दिया हुआ है, जो फिगर दिया ना उसी के अंदर पूरा आंसर ही दिया हुआ है, बस आपको क्या है ढूंढ कर निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे ढूंढ कर निकालेंगे। तो जो ट्रायंगल प्रूफ करना है, यहाँ पे जो ट्रायंगल क्या करना है प्रूफ करना है, वही ट्रायंगल ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल CPA, जैसा दिया ना वैसे ही लिख लेंगे, इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB, जो दिया है उसको उठा के कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट यहाँ पे करने का है, इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB। अगर से आप यहाँ पे देखोगे ये 90 डिग्री है ना, अरे गिवन है कि नहीं दिए है, गिवन है, मैंने आपको पता ना फिगर के अंदर सब कुछ गिवन रहेगा। क्या लिखेंगे, एंगल CPA ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल CQB के, क्यों है भाई बताए ना अभी, ईच 90 डिग्री है ये। अब अगर से आप देखोगे, अगर जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो C जो है दोनों में आ रहा है, C क्या है दोनों में आ रहा है, तो C मतलब क्या हो गया कॉमन एंगल हो गया। मैंने आपको बताया ना, अगर से एंगल दो एंगल अगर से क्या रहेगा, एक कॉन्ग्रुएंट रहेगा, तो एंगल जैसे क्या हो जाएगी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो हो जाएगा प्रूफ। कितना आसान था, है ना। तो एक तो एंगल आ गया, एक एंगल और निकालना है, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, एंगल C बीच में आना चाहिए, तो ऐसा लिखेंगे, CPA बोला है ना, तो ACP लिखो, ACP, अरे बाप रे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। ACP कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल, देखो यहाँ से A लिए हैं और C लिए ना, तो यहाँ से BC ही लेंगे, तो BC और लास्ट में Q लिखेंगे, क्यों, ये क्या है कॉमन एंगल, ठीक है, कॉमन एंगल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल CPA जो है सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल CQB के, क्यों हुआ भाई, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, इतना समझ में आया। अभी देखिए बच्चों आगे क्या करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ तो आ गया, अभी ये बचा हुआ है, AP कितना दिया है 7 दिया है, तो AP BQ BC क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अगर से देखो ट्रायंगल बच्चों सिमिलर हो जाती है, ट्रायंगल अगर से क्या हो जाती है सिमिलर हो जाती है, उसके जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड होती है वो क्या होते हैं प्रोपोर्शन में होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं प्रोपोर्शन में होते हैं, ये हमने किया है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, AP देखिए ये वाला देखिए, AP अगर से AP यहाँ से लिया तो इसके प्रोपोर्शन में क्या रहेगा, BQ रहेगा, BQ इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर से AC लिए हैं इसके प्रोपोर्शन में क्या रहेगा, इसके रेशियो में क्या रहेगा, BC रहेगा, BC। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे,
क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रपोर्शन। तो देखिए AP कितना हो गया, AP यहाँ पे AP की वैल्यू कितनी दी गई, 7। तो हम लोग को जो फाइंड करना था उसी को वही हम लोग साइड लिए है ना। AP कितना दिया था, 7 इज अपॉन क्या, BQ कितना है, 8 है, इज इक्वल टू AC हम लोग को फाइंड करना है, बच्चों। और यहाँ पे BC कितना दिया, 12 दिया है। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7 इंटू 12 और AC इंटू 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड। तो 7 इंटू 12 अपॉन 8, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो AC कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 7 3 ज़ा 21/2। तो 21/2 मतलब क्या, 21 का आधा कितना आएगा, 10.5। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 10.5, 10.5 आ गई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, इन ट्रेपेजियम PQRS का एक ट्रेपेजियम है, साइड PQ जो है किसके पैरेलल दिया गया है, SR। PQ जो है SR के पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। AR इज इक्वल टू 5AP, AR कहाँ गया, AR इज इक्वल टू 5AP गिवन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AR इज इक्वल टू 5AP, ये क्या है, गिवन है, इसको पहले लिख लो, ठीक है, गिवन है। हम लोग को क्या, और AS इज इक्वल टू 5AQ, ये भी गिवन है। हम लोग को ये प्रूफ करना है, SR इज इक्वल टू 5PQ, ये हम लोग को प्रूफ करना है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है और जो क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम वैसे ही है। 5 में आपको ये प्रूफ करना है, 6 वाले में आपको वैल्यू फाइंड करनी है। 6 वाले में क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। जितना हम लोग यहाँ पे करेंगे ना, खाली आगे वैल्यू को क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है, 6 वाले का आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको 5 बताऊंगा, 6 वाला आपको खुद से ट्राई करना है। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, सिंस PQ जो है किसके पैरेलल है, SR के। PQ जो है SR के पैरेलल है, एंड QS क्या, देखिए इसका ट्रांसवर्सल है। QS इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। QS इसका क्या, ट्रांसवर्सल है। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, एंगल PQS, देखिए एंगल PQS, ये वाली एंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, एंगल RSQ। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। ध्यान से देखो ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, ऐसा बनता है, ये ऐसा Z बनाएगा। दिस एंगल कॉन्ग्रुएंट क्या रहेगा, दिस एंगल। तो देखो यहाँ पे ये Z बना रहा है ना, ये PQS, ये वाला एंगल, दिस एंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल PQS कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RSQ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज एंगल PQA, है ना। ये पूरा नीचे तक लाने की जगह जो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, छोटे से शॉर्ट सा ट्रायंगल ऐसा PQA। तो एंगल PQA कॉन्ग्रुएंट एंगल, इसको भी ऐसा कर सकते हैं, RSA, ए तक ही लेके जाओ, है ना, एंगल RSA। इसको दे देंगे हम लोग 1, क्या दे देंगे बच्चों, 1 दे देंगे। अब 2 ट्रायंगल लेंगे, क्या लेंगे, 2 ट्रायंगल। यहाँ पे लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल PQA या PAQ या PQA ले लो, एंड ट्रायंगल RSA। दोनों ट्रायंगल लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट समय ये। एंगल PQA कॉन्ग्रुएंट है एंगल RSK, ये कहाँ से आया, फ्रॉम वन, है ना, फ्रॉम 1। दोनों ट्रायंगल को हम लोग को सिमिलर करना है, क्या करना है, सिमिलर करना है। तो एक तो आ गया एंगल, एक एंगल अगर से सिमिलर हो गई तो एक एंगल और बता देंगे, तो 2 एंगल सिमिलर हो जाएगी। 2 एंगल सिमिलर हो गई तो फिर एंगल जैसे क्या हो जाएगी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो एक तो ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एंगल दिस एंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, इसको क्या बोलते हैं, पढ़े हो 8 में पढ़े हो, क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल अपोजिट एंगल, 9th में भी था। तो एंगल PAQ किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल RAS के, एंगल RAS। क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, PAQ, ये जो ट्रायंगल लिया था ना, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए ना। ट्रायंगल PQA सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल RSA के, RSA क्यों, एंगल टेस्ट से क्या हो जाएगी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। अब अगर से ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है, अगर से ट्रायंगल क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है, तो उनके जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। ये अभी इसके पहले जस्ट हम लोगों ने देखा। अब इसके भी जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में जाएंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसा, देयरफॉर PQ अपॉन PQ के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, SR, प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा, SR, PQ अपॉन SR इज इक्वल टू AP अपॉन AR इज इक्वल टू AQ अपॉन AS। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे,
सिंस करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर है ना ट्रायंगल आर इन प्रपोर्शन। ये ऐसा आपको स्टेटमेंट लिखना है। यहाँ तक बच्चों समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग को प्रूव करना है ना बच्चों, क्या करना है, प्रूव करना है। अब हम लोग यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे भाई, गिवन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, गिवन का यूज़ करेंगे। तो देखो पी क्यू अपॉन एस आर है ना, पी क्यू अपॉन एस आर का हम लोग को ऐसे ही लिखना है, पी क्यू अपॉन एस आर को ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पे बच्चों बहुत ध्यान से देखना, पी क्यू अपॉन एस आर इज इक्वल टू ए पी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, देखो ए पी, देखो ए आर की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ ना, ए आर के यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ए आर के यहाँ पे 5 ए पी, क्या लिख सकता हूँ 5 ए पी, ये गिवन है ना, ए आर के यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 5 ए पी। ये कहाँ से आया, फ्रॉम गिवन, कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम गिवन इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए एस, इसको लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ए पी कैंसिल, तो देखिए क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन एस आर इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए एस इज इक्वल टू 1/5, क्या आ गया 1/5। इसको दे देते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन, क्या दे देते हैं इसको सेकेंड। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिसके हम लोग को ज़रूरत है वो लेंगे, पी क्यू अपॉन एस आर इज इक्वल टू, देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/5, क्या लिखेंगे 1/5। अगर से आप इसकी भी वैल्यू पुट करते हो, देखो ए एस इज इक्वल टू क्या था 5 ए क्यू था, ए एस इज इक्वल टू क्या था 5 ए क्यू, तो ए एस यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 ए क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1/5 ही आने वाला है, क्या आने वाला है 1/5। तो इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रॉम टू, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एस आर इंटू 1 कितना आएगा, एस आर हो जाएगा, और ये 5 पी क्यू। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेंस प्रूफ्ड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। 6 वाला आपका सेम ऐसे ही है, सेम यहाँ तक आप करोगे है ना, यहाँ तक आप सेम करेंगे। अब जिसकी जो वैल्यू दी रहेगी वैल्यू को पुट करिएगा, ये पूरा आपको कॉपी करना है। 6 वाले में क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का सेम करना है, सेम सिमिलर रहेगा, यहाँ तक सिमिलर रहेगा। फिर यहाँ पे लास्ट में आपको क्या करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालना है। बस यहाँ तक आपको सिमिलर ही करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 वाला होमवर्क है। चलिए 7, 8, 9 बच्चा वो भी फटाफट देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या लिखा है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हैं। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। पॉइंट E इज ऑन साइड DE पे जो है एक पॉइंट E है, और लाइन DE इंटरसेक्ट, लाइन DE के अगर इंटरसेक्ट कर रही है रे AB एट पॉइंट T, इन पॉइंट T। तो आपको ये प्रूफ करना है, बेसिकली क्या करना है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देयरफॉर ABCD अगर से पैरेललोग्राम है तो AB क्या हो जाएगा, सेगमेंट AB पैरेलल हो जाएगा सेगमेंट CD के, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेगमेंट, देयरफॉर सेगमेंट AB पैरेलल क्या हो जाएगा, सेगमेंट CD के। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे लिखेंगे यार, पैरेलल, शॉर्टकट में लिखा मैंने, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो ये AB पैरेलल क्या है, CD है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होगा। AB जो है CD के क्या है, पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं दैट इज सेगमेंट AT, है ना। AB ही तो क्या हुआ है, एक्सटेंड हुआ है, रे AB एक्सटेंड हुआ है और पॉइंट T तक गया है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सेगमेंट AT जो है पैरेलल है किसके, सेगमेंट CD के, है ना, सेगमेंट CD के। अभी ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या दिया, लाइन TD इज द ट्रांसवर्सल। लाइन TD क्या है, TD इज द ट्रांसवर्सल, लाइन TD क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, देयरफॉर एंगल ATD, यहाँ पे देखिए ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है ना, ये देखो ये ATD, दिस एंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल। तो एंगल ATD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इसका एंगल TDC के। क्यों हुआ, ऑल्टरनेट एंगल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल। यहाँ तक समझ में आया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे इसके पहले शॉर्ट में लिखे थे, दैट इज, इसको ऐसा लिख सकते हैं, एंगल BTE, छोटी ट्रायंगल ले लेंगे, एंगल BTE, है ना, BTE कॉन्ग्रुएंट एंगल CDE, ठीक है। इसको दे देंगे 1, क्या दे देंगे 1। अब यहाँ पे 2 ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BET, एंड ट्रायंगल CED, क्या लेंगे, CED, BET ट्रायंगल लेंगे और CED ट्रायंगल लेंगे। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से देखिए, एंगल, ये दोनों ट्रायंगल लिए ना, ये ट्रायंगल देखिए जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल लिए ना, ये दोनों ट्रायंगल को मैं सिमिलर प्रूव करूँगा। अगर से सिमिलर प्रूव हो जाएंगे तो उनके साइड हो जाएंगे, प्रोपोर्शन हो जाएंगे, और प्रोपोर्शन में आ जाएंगे तो फिर प्रूव कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर
5 किए थे हम लोग ने, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 ही था। तो वैसा इसको भी करना है। तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बनाना है। सिमिलर कैसे बनाएंगे? एंगल एंगल टेस्ट से। तो एक एंगल तो ऑलरेडी इक्वल आ गई है, BTE कॉन्ग्रुएंट है एंगल CDE के, ये क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1। और दूसरी क्या है यहाँ पे देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है ना यहाँ पे, एंगल BET, एंगल BET कॉन्ग्रुएंट है किसके? एंगल CED के, CED क्या लिखेंगे यहाँ पे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रायंगल BET सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल के किसके? CED के। कैसे हुआ ये? एंगल एंगल जैसे, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर से ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके साइड क्या होते हैं? प्रोपोर्शन में जाते हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड होते हैं प्रोपोर्शन में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? BE, अगर से यहाँ पे BE लिए हैं तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा? CE लेना पड़ेगा। CE इज इक्वल टू, अगर से मैं यहाँ पे TE लेता हूँ तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा? DE लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन। ये आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ये आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, तो हाफ मार्क्स डिडक्ट होंगे। अब यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो BE इंटू क्या रहेगा? DE इज इक्वल टू CE इंटू क्या रहेगा? TE। शायद यही आपको प्रूफ करना था, BE इंटू DE इज इक्वल टू CE इंटू TE। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। तो ये आपका क्या होता है? प्रूव हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया हमारा? प्रूव हो गया। चलिए 8 9 बच्चे फटाफट वो भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P। पॉइंट P पे क्या हो रहा है? AC और BD इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट P एंड AP। देखो यहाँ पे क्या गिवन है? AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। ये क्या है? गिवन है। ये क्या है? गिवन, ठीक है। तो एक साइड AP क्या एक साइड है, एक साइड दूसरी साइड की क्या प्रोपोर्शन है? AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, मतलब कि साइड आ गया, साइड क्या हो गया? आ गया। हम लोग को प्रूफ करना है दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है। तो सिमिलर प्रूफ करने के कितने तरीके हैं? बहुत सारे हैं। एंगल टेस्ट है, एंगल टेस्ट है, साइड टेस्ट है और साइड टेस्ट है। तो यहाँ पे दो साइड तो हम लोग को मिल गई, दोनों साइड यहाँ पे गिवन है, कुछ करना ही नहीं था, गिवन है। अब एक एंगल अगर से और आ जाए तो साइड टेस्ट से क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। समझ में आया कुछ? यहाँ पे दो साइड आपको बच्चों दिया हुआ है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो दो साइड अगर से आ गई है तो एक एंगल अगर से और मिल जाएगी तो साइड कैसे क्या हो जाएगी? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। तो एक एंगल ढूंढ के निकालना है। तो यहाँ पे अगर से देखेंगे एंगल APB, दिस एंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट किसके? दिस एंगल की, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल APB कॉन्ग्रुएंट है एंगल CPD के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये 1 हो गया, इसको दे देते हैं 2। तो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी? सिमिलर हो जाएगी। देयरफॉर ट्रायंगल ABP सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल CDP के। क्यों? साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है? कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए फटाफट 9 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल दिया है पॉइंट D ऑन साइड BC सच दैट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC गिवन है। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC क्या है? ये बच्चों गिवन है। ये क्या है? गिवन है। और हम लोग को क्या प्रूफ करना है? CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये प्रूफ करना है। तो ये अगर से ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला देखो, ऐसा अगर से आया है तो समझ जाने का पहले ट्रायंगल को सिमिलर करो, जैसे हम लोग 5वां किए थे 7वां किए थे। ट्रायंगल को अगर से सिमिलर कर देंगे तो उनके साइड भी क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो अगर से आपको ऐसा सम दिखे तो आपको सबसे पहले दो ट्रायंगल लेना है, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। सिमिलर करने के बाद क्या करना है? उसके साइड को प्रोपोर्शन में लिखना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी दो ट्रायंगल लेना? अरे भाई कुछ नहीं लेना है, जो यहाँ पे गिवन है उसी दो ट्रायंगल को ले लो। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC, दो ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल BAC लिए, BAC और ADC लिए। अब देखो यहाँ पे एंगल BAC जो है कॉन्ग्रुएंट या इक्वल दिया है किसके? एंगल ADC के। ये तो गिवन है, ये क्या है? गिवन है। तो एक एंगल आपको हमेशा दिया रहेगा, एक और एंगल आपको ढूंढ के निकालना है। एंगल जैसे क्या होगी? ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। बस कितना ईजी है ज्योमेट्री, है ना। एक एंगल आपको यहाँ पे देखो दिया हुआ है, एक एंगल और देखेंगे तो यहाँ पे अगर से कुछ देखोगे तो C क्या है? कॉमन है। तो जो दूसरा एंगल रहता है वो कॉमन एंगल रहता है, या तो फिर यहाँ पे क्या था? वर्टिकली अपोजिट एंगल था, या तो फिर अल्टरनेट एंगल। ये तीन एंगल आप दिमाग में बिठा के रखो, ठीक है। तो अगर से एक ही ट्रायंगल के अंदर दो ट्रायंगल है तो कॉमन एंगल वहाँ पे मिलेगा। अगर से एक ही ट्रायंगल के अंदर क्या है? दो ट्रायंगल है तो कॉमन एंगल जरूर वहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे C क्या है? कॉमन है, तो उसको ऐसा लिख लेंगे एंगल ACB कॉमन है एंगल DCA। तो C बीच में आना चाहिए, C क्या होना चाहिए? बीच में आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे?
कॉमन एंगल इतना ध्यान देना है कि सी क्या होना चाहिए, बीच में आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर दो ट्रायंगल लिए थे ना, कौन कौन सी, ये और ये, तो ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर आएगी ट्रायंगल ए डी सी के। क्यों हुआ सिमिलर भाई, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी हो गया। अब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से ए सी अगर से लिए, यहाँ से ए सी लिए हैं, तो यहाँ से क्या लेंगे, डी सी लेंगे, यहाँ से डी सी लेंगे, इज इक्वल टू यहाँ से अगर से सी बी लेंगे तो यहाँ से क्या लेंगे, सी ए लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन। तो ये आप लिख लेना। लेकिन इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए सी ए और ए सी बात एक ही हो गई ना, इसको हम लोग सी ए लिखे हैं या ए सी इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो सी ए लिखो या ए सी लिखो, बात क्या है, एक ही है। तो चलो इसको सी ए लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सी ए दिया हुआ है, तो सी ए है, तो यहाँ पे सी ए लिख लेते हैं। तो जैसा जो दिया है वो लिख लेंगे। तो सी ए इंटू सी ए कितना आएगा बच्चों, सी ए स्क्वायर, और ये क्या बचा यहाँ पे, सी बी इंटू ये क्या बचा, सी डी, है ना। तो ये हो गया हमारा, क्या प्रूव हो गया। तो बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, ट्रायंगल को सिमिलर बनाना है और उसको प्रोपोर्शन में लिख देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। इतना ही सिंपल आपको करना है। ये 3-4 स्टेप आपको ध्यान में रहेगा तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। तो यहीं पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 के साथ। अगर से आप चैनल पे नए हो तो बच्चों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।